We will start with the question hour first. So question number 101, please. अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी एक बात एक छोटे से किस्से के साथ शुरू करना चाहूँगी। एक पिता और पुत्र अपने घर की छत पर रात को सो रहे थे। पिता ने पुत्र से पूछा, बेटा तुम्हें ऊपर क्या दिख रहा है? बेटे ने बड़े ही अच्छे तरीके से जवाब दिया, पिताजी मुझे ऊपर लाखों तारे नजर आ रहे हैं जो बाद में चलकर आकाश गंगा और ग्रह का निर्माण करते हैं। पिता ने पुत्र का ये जवाब सुन के उसे एक खींच कर थप्पड़ मारा और बोला, अरे बेवकूफ, हमारा तंबू किसी ने चुरा लिया है। दरअसल महोदय, मैं बात कर रही हूँ हमारी नई शिक्षा नीति 2020 की। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूँगी महाशय, इनकी सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 तो ले आई, लेकिन क्या नई शिक्षा नीति 2020 बच्चों में चल रहे मानसिक तनाव को कम कर पाई, बच्चों का मानसिक विकास कर पाई? महोदय, आज भी हमारे देश में कई बच्चे मानसिक तनाव से पीड़ित हैं। महोदय, मैं खुद एक ग्रामीण परिवार से आती हूँ। मैं उन बच्चों का दर्द बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ जो बस इसलिए नहीं अपने शिक्षा का अधिकार पा पा रहे क्योंकि वो गरीब है। मैं पूछना चाहती हूँ हमारी शिक्षा मंत्री से, आज तक उन्होंने कितने ग्रामीण दौरे किए? आज तक उन्होंने कितने ग्रामीण स्कूलों का दौरा किया? आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिटाइजेशन की कमी के लिए इनकी सरकार ने स्कूलों में क्या किया? महोदय जी, कोचिंग संस्थान में मैं बड़े बड़े कोचिंग्स की बात कर रही हूँ। 120 से भी ज्यादा बच्चों पर केवल एक शिक्षक। क्या इस देश के भविष्य के साथ एक बड़ा मजाक नहीं है? क्या इस देश के युवा के साथ एक बड़ा मजाक नहीं है? महोदय, आज भी मैं अपने साथ एनसीईआरटी की एक्सीडेंटल डेथ सोसाइटी इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार केवल वर्ष 2023 में कोटा शहर की बात कर रही हूँ, बस में 26 से भी ज्यादा आत्महत्या। और इनकी सरकार ने एक्शन के नाम पर क्या किया? पंखों में स्प्रिंग लगवाना शुरू कर दिया। मुद्दे की बात ये है महोदय कि बच्चों के बीच में चल रहे मानसिक तनाव को कम करने के लिए पंखों में स्प्रिंग लगवाने की जरूरत है, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने की जरूरत है। इनकी सरकार से मानसिक विकास की बात ही नहीं कर सकते महोदय। मुझे तो खुद शर्म आती है इनकी सरकार से मानसिक विकास की बात करने में। आज भी हमारे देश में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों पर केवल 3 मनोचिकित्सक हैं। क्या ये आंकड़ा काफी है हमारे देश में? भ्रष्टाचार का भी मामला कम नहीं है महाशय हमारे एजुकेशन सिस्टम में। आज भी बच्चा कोचिंग्स में पैसे केवल इसलिए देता है क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर पाए, लेकिन इनकी सरकार इतनी कामचोर कह सकते हैं हम इन्हें कि इन्हें हमें मतलब पेपर लीक के मामले जैसे भी ये लोग चुप बैठे हैं। महोदय, क्या इस देश के लोगों के साथ एक बड़ा मजाक नहीं हुआ? क्या उस बच्चे के इंटेंशन, उस बच्चे के इमोशन के साथ एक मजाक नहीं हुआ जिसने पूरे साल मेहनत की? क्यों? क्योंकि उसे बस एक सरकारी नौकरी मिल जाए। और ये सरकार उस स्किल्ड लेबर को भी, जो स्किल्ड लेबर की बात करते हैं ये, उस लेबर को भी ये एक अच्छी नौकरी नहीं दे पा रही। बस मैं पूछना चाहूंगी, सरकार जवाब दे इन सारी चीजों का। केवल मैं नहीं, मेरे माध्यम से ये पूरा देश पूछना चाहता है। Minister, please. Through the speaker, I want to answer to the opposition member. Our government firmly believes that NEP will revolutionize India's education system. The new NEP will merely reform it's a renaissance. It's a beacon of hope for a brighter future, where every child, regardless of socio-economic or geographical location. हमारे नेता प्रतिपक्ष को इतना भी नहीं पता कि रिटर्न में जवाब देने के बाद भी इनको हमारी नीतियाँ समझ ही नहीं आई। To my fellow parliamentarians who express concerns about centralization, I assure you that NEP strengthens federalism by involving states in policy implementation. We are not imposing a one-size-fits-all solution. We are empowering states to tailor education to their unique needs. Empowering teachers. It's a call to an action. Let us unite in this noble endeavor. Let us rise above to form a future where every Indian child can thrive. The NEP is not just a policy. It's a promise to our children. It's a promise to our nation. Will we falter or will we fail? No. We
भ्रष्टाचार की बात है, मैं इनको बताना चाहूंगी कि इतने सालों से इनकी सरकार ने क्या किया। भ्रष्टाचार की नींव तो इनकी ही सरकार ने रखी है। विपक्ष के उत्तर में एक शेर प्रस्तुत करना चाहूंगी कि था अपने दल के करता रहा, गालिब धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। और रही बात 26 आत्महत्याओं की, तो 2023 में कोटा शहर में इनकी सरकार थी और जब 2024 में हमारी सरकार आई तो ये आंकड़े गिर के 6 हो गए। Any supplement to this answer? Through the speaker, I would like to add supplement to the answer. As the health minister, I would like to emphasize that mental health is a universal human right, and it's essential to ensure that everyone has access to quality mental health care services. Our government has significant steps which has counseled over 3,50,000 people till date. आदरणीय महोदय, विपक्ष को सिर्फ आरोप लगाना आता है। हमने न केवल सुसाइड रोकने के लिए राष्ट्रीय मानसिक व्यवस्था की है, बल्कि हम टेलीमेडिसिन जैसी सेवाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं। कोटा व्यवस्था को सफल करने के लिए हमने डिजिटल पोर्टल आयोजन भी लागू किया है। यह सरकार काम में विश्वास रखती है, ना कि भाषणबाजी में। महोदय, इस ऑपोजिशन के पास केवल आलोचना है, जबकि हम समाधान लिए खड़े हैं। हम आत्महत्या रोकने के लिए हर स्कूल और कॉलेजेस में मानसिक स्वास्थ्य जागरूक करने के लिए आयोजन बना रहे हैं। महोदय, देश में स्कूल कितने हैं? आपसे ज्यादा। विपक्ष को अपनी बात तथ्यों पर आधारित रखनी चाहिए। विपक्ष को सिर्फ भाषण देने में और दोषारोपण करने में महारत हासिल है, लेकिन जब असल में देश की बारी आती है तब ये कहीं छुप जाते हैं। महोदय, समस्या की जड़ पार करना तो दूर, इनको इनकी समझ भी नहीं है। इनकी राजनीति सिर्फ आलोचना तक सीमित है और हम देश को विश्वास दिलाया है कि हमारी सरकार क्या कर सकती है। शायद यही फर्क है एक समझदार सरकार और विपक्ष में, जो सिर्फ कुर्सी के सपने देखते हैं। कुर्सी के सपने आप देखिए महाशय, इसीलिए हम रूलिंग पार्टी हैं। इतना घमंड अच्छा नहीं। Any supplement to this answer? Okay, so we move on to the next question. Question number 102, please. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. Greetings everyone. We have come a long way as a civilization from Rig Veda and Sam Veda to the longest written constitution in the world. From building Pushpak Viman 4,000 years ago to building Mirage and Tejas today. From worshipping moon and Mars to landing on them through Mangalyaan and Chandrayaan missions. But unfortunately, we live in a nation where government is planning to send humans in the space, but they don't have a planning for women protection. Honorable Sir, today I have the recent report of NCRB, National Crimes Record Bureau, which says in rape cases there can be punishments of 20 years of jail to death penalty. But this law can't change the scenario. I would like to ask, by sitting in the air-conditioned rooms, you have made this law. But what is the benefit of this kind of laws if there is no proper implementation? अध्यक्ष महोदय, ये देश पूछना चाहता है कि आखिर कब तक इस देश की महिलाओं को इस तरह के पेश रहना पड़ेगा। मान्यवर, आज भी माता पिता अपनी बेटियों को नाइट शिफ्ट या नौकरी केवल इसलिए नहीं करने देते क्योंकि इसमें इनकी बच्ची की जान को खतरा रहता है। सर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, Women Reservation Act, which provides 33% reservation to women in Lok Sabha. But I would like to ask this implementation of Act this: what is the probability that really Act will provide with a representation to women from rural and to poor families? Honorable Sir, at last I feel that Judicial Services Supreme Court is a sector that should see max participation which women, because the
most important statue in the world of law is a lady, but unfortunately, this sector only contains 9.4% women participation. That is only 3 female judges out of 32 male. अध्यक्ष महोदय, ये लिस्ट तो अभी बहुत लंबी है। ये सरकार वो कलहारी बन चुकी है जो द्रौपदी को खींचते हुए चीर को देखकर भी अनदेखा कर रही है। मिनिस्टर प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सभी को बताना चाहूँगी कि सच है, महिलाओं के प्रति अपराध चिंताजनक रूप से अधिक है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान की प्रभावशीलता पर सवाल उठाना इस पहल की गई कार्यों की उपेक्षा है। आप ही बताइए, अगर बेटी बचती नहीं, बेटी पढ़ती नहीं, तो आप क्या यहाँ पे होती, मैं यहाँ पे होती, आप सवाल भी पूछ रही होती और ना मैं आपके सवालों का जवाब दे रही होती। इस कार्यक्रम से कई क्या केवल इतनी महिलाएं पूरे देश की प्रतिनिधि कर सकती? क्या बोले आप? क्या इस संसद में बैठी महिलाएं पूरे देश की महिलाएं हैं? पूरे देश में भी बहुत सारी महिलाएं पढ़ रही हैं, बच रही हैं। अब पहले की बात कोई देखिए ना, पहले कितनी लड़कियों को मार दिया जाता था, अभी ये नहीं होता है। अभी महिला पढ़ रही है, बच रही है और पुरुषों से आगे बढ़ रही है। इस कार्यक्रम से कई क्षेत्रों में महिला साक्षर दर में वृद्धि हुई है और बाल लिंगानुपात में भी सुधार हुआ है। सरकार ने हाल के वर्षों में कई पुलिस स्टेशन में महिला सहायता डेस्क की संख्या में वृद्धि की है और बलात्कार विरोध कानून को काफी मजबूत किया है, जो इन जघन्य अपराधों के लिए दंड लागू करने की बहुत मजबूत प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। और ये बात तो सबको मालूम है कि इस हमारे देश में क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था और पहले और आज में क्या अंतर है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी। सर्वोच्च न्यायालय और अन्य कानून संस्थान समावेशिता की दिशा में प्रगति कर रहे हैं। महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति लगातार बढ़ रही है और वर्तमान में यह संख्या परिवर्तन की एक व्यवस्थित संख्या को दर्शाता है, जो रातों रात संभव नहीं है। और रही बात कि माँ बाप अपनी बेटियों को नाइट शिफ्ट में भेजे से कतराने की, तो वो पहले किया करते थे, अब नहीं। वो बहुत कम हो चुका है, या हम बोल सकते हैं कि खत्म हो चुका है। और अगर हम हर एक